परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा कृष्ण के युगल श्री चरणों को कोटिशह नमन प्रणाम करते हुए श्री बाल कृष्णलाल के वंग में प्रति स्वरूप श्रीमद्भागवत उपस्थित विराजमान सभी विप्र देवों के श्री चरणों को प्रणाम। यादव परिवार की भक्ति श्रद्धा के फल स्वरूप आयोजित इस महायज्ञ में भगवत कथा श्रवण हेतु पधारे हुए आप सभी भगवत कथानुरागी संत हृदय श्रोता बंधुओं, भक्तिमय श्रद्धामय वात्सल्यमयी माता, आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम से जय श्री कृष्ण। आज इस महायज्ञ का तृतीय दिवस कल आप लोग कथा प्रसंग श्रवण कर रहे थे कि महाराज परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप मिला। इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि। महाराज परीक्षित जी को जब यह ज्ञात हुआ कि मेरी मृत्यु 7 दिन शेष है, मुझे मर जाना है, तो अपने परिवार राज्य संपत्ति सबसे विरक्त होकर अनासक्त भाव से श्री परीक्षित जी महाराज गंगा के तट में सुखताल में चले आए, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि विराजमान थे, महात्माओं का समाज लगा हुआ था। महाराज परीक्षित जी ने सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया, ऋषियों को, और सबसे केवल एक ही आशीर्वाद चाहा। अब नाथ करि करुणा बिलोकहु, देहु जो बर मांगमु, जहि जो निजन्मो कर्मवश, तह कृष्ण पद अनुराग। हे महात्माओं, मैं आप सभी को नमन प्रणाम करता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि कर्मानुसार मैं जिस योनि में जन्म लूं, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में मुझे अनुराग भक्ति मिले। महाराज, म्रियमाण पुरुष का क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए? जब कोई भी ऋषि महाराज परीक्षित के प्रश्न का उचित उत्तर नहीं दे पाए कि 7 दिन में ही महाराज परीक्षित को मुक्ति मिले, ऐसा कौन सा साधन है, ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से महाराज परीक्षित जी को 7 दिनों में ही मुक्ति मिल जाए? जब ऋषियों में परस्पर चर्चा होने लगी कि भैया कोई व्रत, कोई नियम, कोई साधन हमें नजर नहीं आता, तब उसी समय महाराज परीक्षित पर कृपा करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुखदेव बन करके प्रकट हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो, यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः, अलक्ष्यलिंगो निजलावतुष्टो, भृतश्च बालैरवधूतवेशः। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी का पदार्पण हुआ गंगा के तट में सुखताल में। 16 वर्ष की अवस्था है। तम द्वष्ट वर्षम, आजान बाहु, घुंघराले केश,
नीले कमल की पंखुड़ी की तरह जिनके विशाल नेत्र हैं, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, जिनके शरीर में एक भी वस्त्र नहीं है, ऐसे दिगंबरधारी ऊर्ध्वरेता परम ज्ञानी योगियों के परम गुरु श्री सुखदेव जी महाराज भागवत का श्लोक मंद मंद गाते हुए पधारे हैं गंगा के तट में। यदृच्छया गामट मानोनपेक्ष, महाराज सुखदेव जी को किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो, अपने हृदय में भगवान श्री राधा कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करते हुए उस आनंद रस में, प्रभु माधुर्य सौंदर्य के स्वरूप रस में डूबे हुए श्री सुखदेव जी महाराज पधारे और सबने उठ करके महाराज सुखदेव जी का अभिनंदन स्वागत किया है। देखो महाराज सुखदेव जी के पिताजी भी बैठे हैं उस ऋषियों के समाज में, उसके बाबा भी बैठे हैं, उसके पर बाबा भी बैठे हैं। सुखदेव जी के पिता हैं श्री वेद व्यास जी, वेद व्यास जी के पिता हैं पराशर जी, पराशर जी के पुत्र हैं महाराज शक्ति, शक्ति के पिता हैं महाराज वशिष्ठ जी महाराज। देखो ये सब विराजमान है वहां। सुखदेव जी को जब आते हुए देखा तो सब अपने अपने आसन से खड़े होकर के अभिनंदन किया, क्योंकि महाराज सुखदेव जी कोई सामान्य महात्मा नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राधे। सुखदेव जी को साक्षात भगवान शिव का अवतार माना गया है। श्री वेद व्यास भगवान पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी की आराधना करी। शिव जी प्रसन्न हुए, प्रकट होकर के कहा कि व्यास जी वर मांगो। तो व्यास जी ने कहा कि प्रभु मुझे पुत्र चाहिए जो ज्ञानी हो, भगवान का परम भक्त हो, और ऐसा पुत्र जिनके तेज से संसार प्रकाशित हो जाए, जिसके ज्ञान से, जिनकी कीर्ति से और जिनके प्रभा से, तेज से संसार प्रकाशित हो, जीवों का कल्याण हो जाए, ऐसा मुझे पुत्र चाहिए। भगवान शंकर जी समझ गए कि व्यास जी मेरे जैसा पुत्र चाहते हैं, तो मेरे जैसा तो कोई संसार में है नहीं। तो व्यास जी को कहा कि व्यास जी स्वतः मैं तुम्हारे पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान शिव सुखदेव जी बनकर, व्यास नंदन बनकर के प्रकट हुए। ये शिव जी के स्वरूप हैं। भगवान शिव जी का जो स्वरूप है वो ज्ञान स्वरूप है। महाराज सुखदेव जी ये लीला सुख हैं गोलोक धाम के, ये सुख है। राधा रानी बहुत लाड प्यार से इसका लालन पालन किया था और यह सुख निरंतर श्री राधे श्री राधे श्री राधे इस महामंत्र को जाप कर किया करते थे। श्री राधा रानी ने एक बार इसको बड़े प्यार से गोद में लिया और उस तोते के कान में कृष्ण नाम का मंत्र दिया। कहा कि अरे शुक बेटा, तो राधे राधे बोलता है और मेरे जो प्रिय हैं वो मेरे प्रभु श्री बांके बिहारी है, तो मेरे कृष्ण, मेरे बिहारी जी के नाम का भी उच्चारण कर लिया कर। तो कृष्णम बद कृष्ण नाम की दीक्षा राधा रानी ने उस तोते को दिया। इसलिए सुखदेव जी के गुरु कौन है? श्री राधा रानी। राधा रानी सुखदेव जी की गुरु है, क्योंकि कृष्ण नाम मंत्र की दीक्षा दी। तप्त कांचन गौरांगी
तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तो राधा रानी ने शुक को आदेश दिया कि बेटा शुक तू जा संसार में और भागवत का प्रचार प्रसार कर। भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रेम का प्रचार प्रसार भागवत कथा के माध्यम से सुखदेव जी ने किया। तो राधा रानी और भगवान कृष्ण के आदेश पर वही शुक लीला शुक गोलोक धाम से देखो ये आया इस धरती पर। भगवान शिव जी अमरनाथ गुफा में मां पार्वती जी के प्रार्थना पर अमर तत्व कथा सुना रहे थे। और देखो कथा सुनते सुनते पार्वती जी को नींद आ गई। प्रेम से बोलो श्री राधे श्री राधे। कथा में नींद जल्दी आ जाती है। निद्रा को कहते हैं गुडाका देवी। प्रेम से बोलो श्री राधे श्री राधे। देखो गीता में अर्जुन का एक नाम है गुडाकेश। भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे गुडाकेश, मतलब निद्रा को जीतने वाले। महाराज अर्जुन ने निद्रा को जीत लिया था, इसलिए भगवान ने उनको नाम दिया गुडाकेश। कथा सुनते सुनते कभी उवासी आए, कभी निद्रा आ जाए, आंखों में नींद आ जाए, तब समझ जाना कि गुडाका देवी आ गई है। प्रेम से बोलो श्री राधे। क्योंकि भगवान ने उनको ये वर दिया है, ये कुंभकर्ण की पत्नी हैं। राम जी ने जब कुंभकर्ण का वध किया तो निद्रा देवी आई और भगवान राम से कहा कि प्रभु आपने मेरे पति का वध कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगी। भगवान राम से कहा कि प्रभु अब मेरा आश्रय कहाँ होगा, मैं कहाँ रहूंगी। तो भगवान राम ने कहा देवी चिंता मत करो, जहां जहां मेरी कथा होगी ना वहां भी सम्मान मिलेगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो निद्रा देवी को भगवान राम ने कहा है कि तुम मेरी कथा होगी वहां तुम आना। तो ये निद्रा देवी आ जाती है भैया। इसलिए ये बीच बीच में जो जय श्री राधे ये भजन कीर्तन जो होता है ना, वो निद्रा को आलस्य को दूर करने के लिए। कोई प्रमाद ना आए कथा सुनते सुनते। इसलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो पार्वती भगवान शिव जी ने जब यूं देखा ऊपर की ओर नजर उठाकर, तो एक तोते को देखा। भगवान शिव जी का अचानक ये अमर तत्व का फूट पड़ना, प्रकट हो जाना, किसी का सुन लेना, ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। क्योंकि इस अमर तत्व की महिमा ये है कि जो भी इसे श्रवण करता है वह अमर हो जाता है। भगवान शिव जी उस तोते को मारने को दौड़े। आगे आगे वह तोता, पीछे पीछे शिव जी त्रिशूल लेकर भागे। व्यास जी की पत्नी नाम है वीटिका, जम्भाई ले रही थी। वह शुक व्यास जी की पत्नी के मुख में प्रवेश कर गए। और देखो व्यास जी ने कहा कि भोलेनाथ कहाँ चले जा रहे हैं। शिव जी ने कहा कि आज मैं उस तोते को छोड़ूंगा नहीं, आज मैं उसे मार डालूंगा। उन्होंने अमर तत्व सुन लिया है। व्यास जी ने कहा महाराज बिल्कुल आप भोले हैं, नाम भी भोले है आपका। आप कहते हैं कि जो अमर तत्व सुन लेता है वो अमर हो जाता है, और अमर को आप मारने चले हो महाराज। प्रेम से बोलो श्री राधे श्री राधे। तो वो तोता तो अमर हो गया, तो उसको आप कैसे मार पाओगे। भगवान शिव जी ने कहा हाँ महाराज जी आप ठीक कह रहे हैं। भगवान शिव जी लौट गए कैलाश। 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में सुखदेव भगवान रहे।
व्यास जी कहते हैं कि बेटा तू अपनी माँ के कोख से, गर्भ से बाहर निकल, मैं तुम्हारा मुखड़ा देखने के लिए तरस रहा हूं। तो शुक ने कहा, सुखदेव जी ने, कि मैं बाहर निकलूंगा तो भगवान की माया मुझे ग्रस लेगी, इसलिए पिताजी मैं बाहर निकलने वाला नहीं। पहले भगवान मुझे वचन दे कि उनकी माया मुझे नहीं व्यापेगी, तब मैं बाहर निकलूं। देखो, भगवान व्यास जी ने प्रार्थना करी भगवान की, और भगवान ने वचन दिया कि हे शुक, तू बाहर निकल अपने माँ के गर्भ से, मेरी माया तुझे नहीं व्यापेगी। जो मेरे चरण का आश्रय लेता है, जो प्रभु नाम को निरंतर गाता रहता है, उस पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान कहते हैं जो मेरे चरण शरण ग्रहण कर लेता है वह माया से मुक्त हो जाता है, वो माया को जीत लेता है। देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आते हैं वो माया को जीत लेते हैं। सुखदेव भगवान प्रकट हुए मां के गर्भ से, तो देखो शिखा सूत्र नहीं है, कोई शरीर पर देखो कोई बंधन नहीं है, न शिखा है न सूत्र है। तो समस्त ग्रंथियों से मुक्त श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही, प्रकट होते ही जंगल की ओर चले गए। पीछे पीछे व्यास जी आवाज लगा रहे हैं कि बेटा शुक, रुक जाओ बेटा, तुम जन्म लेते ही जंगल की ओर जा रहे हो, मैं तुम्हारा मुखड़ा भी नहीं देख पाया हूं, बेटा आओ मैं तुम्हें गोद में ले लूं। लेकिन सुखदेव जी व्यास जी के वचन नहीं सुने, आगे चले गए जंगल की ओर। तो सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने व्यास जी को उत्तर दिया कि व्यास जी, ये तुम्हारा पुत्र कोई सामान्य पुत्र नहीं है, ये साक्षात भगवान शिव है जो तुम्हारे पुत्र बन करके आया है। ये जगत के कल्याण करने के लिए, पूरे जगत को परीक्षित जी को माध्यम बना करके भागवत पीयूष अमृत पिलाने के लिए जगत में आया है। इसलिए ये परम ज्ञानी और परम भागवत हैं। इसलिए आप अपने मन में धीरज रखिए। तो महाराज व्यास जी महाराज अपने पुत्र सुखदेव जी, देखो सुखदेव जी इतने उच्च कोटि के महात्मा हैं कि स्वयं व्यास जी भी उसे प्रणाम करते हैं। अब पुत्र पिता को प्रणाम करता है जी, पिता पुत्र को प्रणाम नहीं करता, लेकिन सुखदेव जी इतने उच्च कोटि के महात्मा हैं, परम भागवत हैं कि स्वयं व्यास जी उनके बाबा, उनके पर बाबा सब उनका आदर सम्मान करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। योगी नाम परमं गुरुम, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज उस गंगा के तट में पधारे हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महाराज परीक्षित जी ने उनके चरण धोए, आसन पर पधराया, पूजन अर्चना की। ऋषियों ने कहा कि परीक्षित जी ज्यादा लंबी चौड़ी पूजन मत करो, ये ऐसे महात्मा हैं जो गाय दुहने तक के जितना समय लगता है ना, उतने समय तक ये ठहरने वाले महात्मा हैं। ज्यादा पूजन में, स्वागत में यदि समय लगाओगे तो ये महात्मा उठकर चले जाएंगे। स गोदोहन मात्रेण, भागवत में लिखा है। तो एक गौ को दुहने में लगभग 5-6 मिनट लगता है। तो महाराज सुखदेव जी 5-6 मिनट ही एक जगह ठहरते थे, उससे ज्यादा नहीं ठहरते थे, आगे निकल जाते हैं। महाराज परीक्षित ने तुरंत हाथ जोड़ करके
प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं, अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सदसेव्या छत्रबन्धवः कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः कृताः। आज हम कितने बड़भागी हैं कि आप जैसे संत का दर्शन, महापुरुष का दर्शन हमें मिला। महाराज, जहाँ आप जैसे महापुरुष पहुंच जाते हैं वह स्थान तीर्थ बन जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। जहाँ संतों के चरण पड़ते हैं बंधुओं, वह स्थान तीर्थ बन जाता है। देखो, तीर्थ तो हम अपने पाप को दूर करने के लिए तीर्थों में जाते हैं। तीर्थ सबके पाप को दूर करता है, लेकिन तीर्थ के पाप को, सबके संग्रहित पाप को संत दूर करते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ माने पवित्र। तीर्थ हमें पवित्र करता है, लेकिन तीर्थ को भी पवित्र करने वाले संत महापुरुष हुआ करते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। भगवान, आप जैसे महापुरुष का यदि कोई स्मरण करे तो स्मरण करने मात्र से वह सद्गृहस्थ पवित्र हो जाता है, और फिर दर्शन हो जाए तो फिर क्या कहना, क्योंकि संत दर्शन से हमारे पाप दूर होते हैं। सर्वथा हरम परम सरदा तपनिसी शशि अपहरई, सरदा तपनिसी शशि अपहरई, सरदा तपनिसी शशि अपहरई, संत दरस जी पाप कटरई, 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 सत्संगति दुर्लभ संसार, सत्संगति दुर्लभ संसार, सत्संगति दुर्लभ संसार, सत्संगति दुर्लभ संसार, निमिष दंड भरी गमुहारा, निमिष दंड भरी गमुहारा, सरदा तपनिसी शशि अपहरई, सरदा तपनिसी शशि अपहरई, संत दरस जी पाद कटरई, संत दरस जी पाद कटरई, संत दरस जी पाद कटरई, संत दरस जी पाद कटरई। संत के दर्शन करने से हमारे पाप दूर हो जाते हैं। संत दरस जिमि पातक करे, किम पुनर्दर्शन स्पर्श, फिर चरण छूने का अवसर मिल जाए तो फिर क्या कहना। महाराज, आपके घर में यदि कोई संत ब्राह्मण आए तो उनका चरण प्रक्षालन अवश्य करें, क्योंकि साधु संत महापुरुषों के चरणों में समस्त तीर्थों का वास है। जो उसके चरण धो करके जो पान करते हैं, उनका चरण धोवन जो पान करता है संत महापुरुषों का, ब्राह्मणों का, उसे समस्त तीर्थों के जल पान करने का फल प्राप्त हो जाता है।
आपदघनध्वान्त सहस्रभानव समीहितार्थार्पणकामधेनव समस्ततीर्थांग पवित्रमूर्तयो पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपां। महाराज परीक्षित जी ने पूछा, कहा कि प्रभु अतः परीक्षां संसिद्धि योगिनां परमं गुरु, आप योगियों के परम गुरु हैं। मेरा प्रश्न ये है कि पुरुषस्य हि यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाण पुरुष का क्या कर्तव्य है, उसे किसका भजन करना चाहिए, कौन सा व्रत करना चाहिए, किसका आराधना करे, किसका स्मरण करे, किसका ध्यान करे, कृपा इस प्रश्न का उत्तर दें। देखिए महाराज परीक्षित ये नहीं पूछ रहे हैं कि मैं 7 दिन में मरूंगा तो मेरी मुक्ति का उपाय क्या है। ध्यान से सुनना, उनका प्रश्न ये है कि म्रियमाण पुरुष जो मरणासन, क्योंकि हम सबकी मौत भी तो 7 दिन में होनी है। प्रेम से बोलो श्री राधे श्री राधे। अब परीक्षित जी को तो पहले से ही ज्ञात हो गया है कि 7 दिन में ही उनकी मौत होनी है। अब हमको पता है क्या, जरा बताइए वो दिन कौन सा हो सकता है। अब ये तो पूर्ण गारंटी है भैया कि 7 दिनों में परीक्षित जी महाराज की 7 दिन के बीच में उनकी मौत होने वाली नहीं है, लेकिन हमारा कोई भरोसा है क्या, कब कब ये शरीर छूट जाए, कब प्राण निकल जाए, पल का भरोसा नहीं। सामान 100 वर्ष के, प्रेम से बोलो श्री राधे। सामान तो 100 वर्ष का है, इकट्ठा करते संग्रह करते हैं, इसको ले लो, इसको प्राप्त कर लो, इसको इकट्ठा कर लो, लेकिन भैया पल का ठिकाना नहीं है, क्योंकि मौत को कोई जीत नहीं पाया है। कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को 2 को कभी नहीं भूलना चाहिए। 2 बात न को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। भगवान और काल, इसको कभी नहीं भूलना। प्रेम से बोलो श्री राधे श्री राधे। भगवान को हमेशा याद करते रहो और मृत्यु को, काल को कभी भूलना नहीं। नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। जो मृत्यु को हमेशा याद करता है वो कभी भगवान को नहीं भूल सकता। इसलिए मौत को याद करते रहो। मैं कहा करता हूं कि मंदिर की परिक्रमा करने से उतना परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं आता जितना शमशान घाट की परिक्रमा करने से आता है। इसलिए कभी कभी चिता स्थान में, शमशान घाट में भी थोड़ा सा घूम के आ जाया करो। प्रेम से बोलो श्री राधे। आना तो हमको वही, जाना तो हमको वही। हमारा एक मित्र है यादव जी, हम रोज शाम को घूमते हैं, तो कभी कभी हम लोगों का मन करता है हम दोनों शमशान घाट में बैठे रहते हैं, एक हम उसी पचड़े में फिर पड़ जाते हैं। लेकिन जब तक कथा सुन रहे हैं तब तक के वैराग्य रहता है हमारे जीवन में। तो पहला स्थान है वैराग्य प्राप्ति का शमशान घाट। दूसरा स्थान है सत्संग, जहां आप कथा सुनते हैं। और तीसरा स्थान है वैराग्य का कि भैया जब दुनिया की लात लगती है ना तब वैराग्य होता है। प्रेम से बोलो श्री राधे श्री राधे। जब परिवार वाले पूछते नहीं हैं, सम्मान नहीं करते, परिवार वाले तिरस्कार कर देते हैं, तब उस व्यक्ति को अंत में ये वैराग्य हो जाता है कि मेरा एकमात्र यदि कोई आश्रय है, सहारा है, तो मेरे बाकी बिहारी है। संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई नहीं अपना तब कृष्ण कहा करना। संसार के लोगों से कभी आश्रय मत रखना,
संसार वाले कब आपका हाथ छोड़ दे, आपका साथ छोड़ दे, कोई भरोसा है क्या? पता नहीं कब तुम्हारा साथ छोड़ दे संसार के लोग। लेकिन भैया मेरे बिहारी जी एक बार कभी पकड़ देते हैं ना, हाँ, अपने जीवन की डोर यदि हमने परमात्मा के हाथों में सौंप रखी है और परमात्मा एक बार यदि थाम लिया तो फिर भैया मेरे बिहारी जी फिर कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। उसका उद्धार करके ही फिर छोड़ते हैं। इसलिए अपने जीवन की डोर प्रभु के हाथ में ही छोड़ देना ना। जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जीवन की डोर सौंप दीनानाथ के, जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद नीरवाद राम राम कहिए, धन्यवाद नीरवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे। जरा ताली बजाइए भाव से। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम जन सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम जन सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम जन सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम जन सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं करे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं करे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं करे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं करे राम तेरे साथ में। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 भगवान के हाथों सौंप दो और संत के हाथों देना चाहिए। महाराज परीक्षित जी ने कहा कि भगवान मैंने अपना जीवन की डोर आपके हाथ
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारी। मृत्यु तो एक दिन निश्चित है, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन मृत्यु को सुधारा जा सकता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। क्यों? मृत्यु को सुधारा जा सकता है ना। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, यद्यपि उनका पांच भौतिक शरीर संसार में नहीं है, लेकिन आज भी वे अमर हो गए। उन्होंने अपने जीवन को, अपनी मृत्यु को सुधार लिया। तो मृत्यु तो निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है परीक्षित। लेकिन विद्वान वही है, समझदार वही है, चतुर वही है जो अपनी मृत्यु को सुधार लेता है। महाराज दशरथ जी ने अपना मृत्यु सुधार लिया। जिए तो राम के लिए और मरे तो। दशरथ जी का जीवन देखो। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड कटा अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम विद बदन निहारा, राम बिरह कर मरण सवारा। तो महाराज दशरथ जी ने अपना जीवन संवार लिया, मृत्यु संवार लिया। और मृत्यु किसकी संवरती भैया? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सूरधाम। जैसे किसी बालक का जन्म होता है तो खूब उत्सव मनाया जाता है ना। हमारा भी जन्म हुआ था तब खूब उत्सव मनाया गया था। पटाखे फोड़े गए थे, बाजे गाजे के साथ सब लोग नृत्य किए थे, खूब उत्सव मनाए थे। तो जैसे जब जीव का जन्म होता है, हमारा जन्म होता है, तो खूब उत्सव मनाया जाता है, मनाया गया था। तो इसी तरह से मृत्यु को भी उत्सव बनाना चाहिए। मृत्यु भी एक उत्सव बन जाए। और मृत्यु उत्सव कब बनेगा? जो मृत्यु को भगवान की सेवा में, जो अपने जीवन को परमात्मा की सेवा में लगाते हुए अपने देह का त्याग करता है, संसार से शरीर छोड़ कर जाता है, भैया उनकी मृत्यु सवर जाती है। वो अपना मृत्यु संवार लेता है। जो देश हित के लिए, देश के आन बान शान के लिए, देश की रक्षा के लिए जो अपनी शहादत दे देता है, जो शहीद हो जाता है, ऐसे वीर महापुरुष अपनी मृत्यु को संवार लेते हैं। ऐसे वीर सपूतों को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसी वीर माताओं को भी, जिन वीरों को जन्म दिया, ऐसे उन छत्राणियों को, उस वीरांगनाओं को, उन माताओं को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे वीरों को जन्म दिया जो देश हित के लिए, देश धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं। उन्होंने मृत्यु को संवार लिया। राजन, दिन का समय तो धन कमाने में और रात्रि का समय सोने में निकल जाता है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये जवावयः, भैया दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। हम देखते हैं कि लोग मरते हैं, अर्थी जा रही है सामने से, लेकिन अपने आप को अमर मान बैठते हैं। मैं कभी मरूंगा नहीं। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो ऐसा हनुमान जी को होता है। पश्यन् नपि न पश्यति, देखते हुए भी देखता नहीं, विचार करता नहीं है कि एक दिन मुझे भी मरना है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को 3 कार्य करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि है, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। वह अधिक से अधिक भगवान की कथा सुने,
देखो, कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को श्रोतव्य, कथा सुननी चाहिए। श्रोतव्य कीर्तव्यश्च, भगवान का कीर्तन करें, भगवान का स्मरण करिए। 3 साधन। जितनी आप कथा सुनेंगे उतना भगवत प्रेम जागृत होगा हृदय में। कथा किसको कहते हैं? कम प्रेम स्थापयति सा कथा। जो गोविंद के चरणों में प्रेम स्थापित करे उसे कथा कहते हैं। कथा ही एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से हमें बिहारी जी का दर्शन होता है, बिहारी जी की प्राप्ति होती है। इसीलिए तो गोपियों ने कहा गोपी गीत में कि हे बिहारी जी, आपकी कथा है हमारे जीवन में, तब आप हैं। इसको कम करो भाई, इसको कम कर दो, स्पीकर का आवाज कम करो। आप रहे ना रहे लेकिन हमारे जीवन में आपकी कथा रहे। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि जीवनम। आपकी कथा हमारे तप्त जीवन को शांति प्रदान करती है। जो गोविंद की कथा बड़े प्रेम से सुनते हैं उसका मंगल होता है। श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृणन्त ते भूरिदा जना। संसार में वही व्यक्ति सबसे बड़ा दानी है। हे प्यारे, हे गोविंद, जो आपकी कथा का दान करता है। तो गोपियों ने कथा को भगवान से ज्यादा महत्व दिया है। कथा है तो भगवान है जीवन में। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की कथा सुननी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और भगवान का स्मरण करो। यही जन्म लाभ, नारायण स्मृति। देखो, जन्म का लाभ तभी है अंत में नारायण की स्मृति आ जाए। जन्म लाभ परः पुंसां अन्ते नारायण स्मृति। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, खटवांग नाम करके राजा हुए। 2 घड़ी में ही इन्होंने भगवान की आराधना करके परम गति को प्राप्त कर लिया। 2 घड़ी में। 1 घड़ी माने 24 मिनट है। 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के, कटे कोटि अपराध। 1 घड़ी आधी घड़ी। कोई भगवान का भजन करे तो वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो 2 घड़ी में ही गोविंद का भजन करके खटवांग नाम के राजा मुक्ति को प्राप्त कर गए। तो राजन,
आपको तो 7 दिन का अवसर मिला है, मुक्ति कैसे नहीं मिलेगी तुम्हें? देखो, मन को भगवान के चरणों में लगाने के लिए 4 साधन करना चाहिए। वो 4 साधन कौन कौन से हैं? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। पहला साधन है जितासनो, आसन को जीतो। आसन को जितना माने भैया देखो, भजन तो वही व्यक्ति कर पाएगा जो आसन को जीत लिया है। आप कथा सुन रहे हैं तो भैया कम से कम 3 घंटा बैठने का तो अभ्यास होना ही चाहिए ना। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। आधे घंटे बैठ भी नहीं पाए, घुटने दर्द करने लगे, कमर दर्द करने लगे, महाराज बैठ नहीं सका, कथा नहीं सुन सका। तो ऐसे व्यक्ति कथा क्या सुन पाएगा? इसलिए आसन को पहले जीतो। जितासनो, तो अच्छे लोगों का जीवन में संग करना चाहिए। बुरे लोगों का संग कदापि ना करे, क्योंकि संसर्गजाः दोष गुणा भवन्ति। एक तोता वो है जो साधु के यहाँ रहता है, और वह तोता क्या बोलता है? राम 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 राम। और एक तोता वो भी है जो कसाई के यहाँ रहता है, वो तो गाली देता है जी। कोई भी अतिथि आता है उसका अनादर करता है, गाली देता है, अपशब्द बोलता है, क्योंकि कसाई का जो असर है ना, दुष्ट का जो संग है, उसका प्रभाव तोते पर पड़ गया। तो देखो, वो किसी का सम्मान नहीं करता, वह तोता गाली देता है, अतिथियों का अभिनंदन नहीं करता। लेकिन संत के यहाँ, साधु के यहाँ जो तोता है, वो अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करता है, राम राम कहता है, राम राम। इसी को गोस्वामी जी महाराज ने चौपाई में लिख दिया रामचरितमानस में। साधु असाधु सदन सुख सारी। साधु के यहाँ भी जो तोता है और असाधु के यहाँ जो तोता है, तो साधु के यहाँ तोता राम राम रटता है, और असाधु दुष्ट के यहाँ का तोता वो गाली देता है। ये संग दोष है। सुमिरहि राम देहि गनिगारी संसर्गजाः दोष गुणा भवन्ति। तो भैया संग को जितना और जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जितना, क्योंकि ये इंद्रियां जो है ना, इंद्रियां किसको वो कहते हैं? आंख, कान, नाक, जिह्वा, हाथ, पैर, ये क्या इंद्रियां हैं? ये इंद्रियां हमेशा विषयों की ओर भागती हैं। इसलिए देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग चलाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। भगवान के 2 प्रकार का स्वरूप है, स्थूल और सूक्ष्म। तो यह सारा जगत, सारा संसार भगवान का स्थूल स्वरूप है। आकाश, तारे, सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, समुद्र, पर्वत, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है संसार में, ये सब भगवान का स्वरूप है, ये भगवान का स्थूल रूप है। इसको प्रभुमय समझ करके प्रणाम करना चाहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम
तेरे नाम तेरी रंग भूमि ये विश्वधरा तेरी रंग भूमि ये विश्वधरा तेरे रूप अनेक तो एक सागर से उठा बादल बन कर बादल से गिरा बरसा बन कर बादल से गिरा फिर नहर बनी नदियाँ गहरी भिन्न प्रकार हर देश में तू हर देश में ताली बजाते हुए फिर पर्वत वृक्ष विशाल फिर पर्वत वृक्ष विशाल बना सौंदर्य तेरा दोनों हाथ उठा करके मीरा कृपा कर और न तो भी दिखा, बस मैं और तू
सब एक ही यमराज दाढ़े हैं, माया भगवान की मुस्कान है। धर्म को स्तन कहा गया, अधर्म भगवान का पीठ है। बड़े बड़े पर्वत उस विराट पुरुष की हड्डियां कही गई हैं। समुद्र कोख है, वृक्ष रोम है। यह सारा संसार भगवत स्वरूप है। दो प्रकार की मुक्ति का वर्णन सुखदेव जी ने किया है, क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति। भगवान का सूक्ष्म स्वरूप है, जो भगवान का चतुर्भुजी स्वरूप, सगुण साकार स्वरूप, उसका हृदय में धारणा करें, चिंतन करें। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुभेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। महाराज परीक्षित जी को अनेकों देवता हैं, अनेक देव हैं। जिस व्यक्ति को जिस कामना की आवश्यकता है वे उन देवताओं की आराधना करें, क्योंकि भगवान कहते हैं ये देवता सब मेरे ही अंश हैं, मेरे ही स्वरूप हैं। जिनकी जैसी श्रद्धा होती है मैं उस देवताओं के प्रति उसकी श्रद्धा को
स्थापित करता हूं, बढ़ा देता हूं। लेकिन चाहे व्यक्ति सकाम हो निष्काम हो, मोक्ष की कामना से जैसा भी भाव हो, जो मेरा स्मरण करता है उनको मैं स्वयं प्राप्त हो जाता हूं, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता हूं। अकामो सर्वकामो वा मोक्ष काम उदार धीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। शौनक जी सुध जी से कहते हैं कि हे महाराज, काम तो वही धन्य है जो भगवान की कथा सुने, आंख वही धन्य है जो प्रभु का दर्शन करे। बिले बतो रुक्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। जिन आंखों से प्रभु की कथा नहीं सुनी जाती, देखी जाती, वह आंख मोर पंख में बने हुए निर्जीव आंख के चित्र की तरह है। और जिन कानों से प्रभु की कथा यश कीर्ति का गान श्रवण नहीं किया जाता, वह कान सर्प के बील की तरह है। बरहा इते नयने नराणाम। महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम करके सृष्टि संबंधित प्रश्न पूछा है। महाराज सुखदेव जी ने फिर 13 श्लोकों में मंगलाचरण किया भागवत में। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोधलीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनां अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। जो जगत की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, त्रिगुण रूप में जो प्रकट होते हैं, ऐसे भगवान श्री हरि के श्री चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। जिसके कीर्तन, जिनके स्मरण, जिनके वंदन समस्त प्रकार के पाप को, कलमश को धो बहाता है। यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यश्रवणम यदर्हणम लोकस्य सत्यो विधनोति कलमसं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। ये नाम की महिमा है भैया, ये कीर्तन की महिमा है। जितना आप कीर्तन गाओगे, जितना नाम संकीर्तन करोगे, उतना ही आपके शरीर से पाप निकलेंगे, दूर भागेंगे। हमारा शरीर निष्पाप होता जाएगा और निर्मल निष्पाप हृदय में ही मेरे बाकी विहारी प्रकट हो जाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्रण भाव। भगवान कहते हैं निर्मल मन वाला ही मुझे पसंद है। और मन निर्मल कब होगा? हरि नाम संकीर्तन से। कोई दूसरा साधन नहीं है। भगवान का नाम संकीर्तन करने से ही हृदय शुद्ध होगा, और कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए नाम को गाते रहो। किरात होडांग्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंकाय वना खशादय ये नेच पापा यदुपाश्रयाश्रयाः तस्मै शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। बड़े से बड़े पापात्मा दुरात्मा भी प्रभु नाम की महिमा से मुक्त हो जाते हैं। कोई जम्हाई लेते राम राम कहे तो कल्याण हो जाता है, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। जब राम आप उच्चारण करते हो ना, राम में 2 अक्षर है ना, तो राम अक्षर जब आप बोलते हैं तो आपका मुख खुल जाता है। तो रा कहती जैसे मुख खुलता है तो सारे पाप बाहर निकल जाते हैं। रा। और फिर माँ जब बोलते हैं तो ये कपाट लग जाता है जी। पाप फिर आना चाहता है अंदर, लेकिन ये माँ बोलने से कपाट लग जाता है ना, मुंह बंद हो जाता है, तो फिर वो पाप अंदर प्रवेश नहीं करता। तो राम कहने मात्र से ही, रा कहते ही सारे पाप निकल जाते हैं। ये प्रभु नाम की महिमा है। कहो कहाँ लगी नाम
बड़ाई, रामन सकही नाम गुण गाई। भाव तु भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। इस प्रकार से 13 श्लोकों में मंगलाचरण सुखदेव जी ने किया, भगवान को प्रणाम किया। कहा, परीक्षित, जो तुम प्रश्न कर रहे हो सृष्टि संबंधी, यही प्रश्न श्री नारद जी महाराज ने ब्रह्मा जी महाराज से किया था। एक बार ब्रह्मा जी महाराज कमल के आसन पर बैठे ध्यान कर रहे थे प्रभु का। श्री नारद जी महाराज ने आकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए कहा, देव देव नमस्तेस्तु भूत भाव पिताजी, आप सृष्टि करता है, जगत को बनाने वाले हैं, तो आपसे भी कोई बड़ा है क्या? कोई देव जिसका आप ध्यान कर रहे हैं नेत्र बंद करके? श्री ब्रह्मा जी महाराज नारद जी को कहते हैं कि बेटा नारद, तुमने ठीक कहा। लोग जगत गुरु मुझे मानते हैं। देखो, लोगों को भ्रम हो जाता है कि सृष्टि का रचनाकार मैं हूं। यद्यपि प्रभु की कृपा से सृष्टि जगत को तो मैं ही बनाता हूं, लेकिन भैया ये जगत को रचने की जो शक्ति है ना, वो परमात्मा से, श्रीमन नारायण से मुझे प्राप्त होती है। मैं जगत गुरु नहीं हूं। जगत गुरु तो मेरे बांके बिहारी है। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढ़ मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। लेकिन प्रभु की माया से मोहित होकर के संसार के प्राणी मुझे ही जगत गुरु मान लेते हैं, सृष्टिकर्ता मान लेते हैं। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, बेटा नारद, सृष्टि की रचयिता तो स्वयं भगवान नारायण है। वही जीवों का पालन करते हैं, संसार का संहार भी करते हैं। नारायण परावेदा देवा नारायणांगजाः। नारायण नाम का यदि कोई उच्चारण कर लेता है तो देखो, उनकी मुक्ति में कोई संशय नहीं है, वो मुक्त हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो सबसे बड़ी शक्ति है नारायण, भगवान का नाम। देखो, वक्ता में भी जो शक्ति आती है ना, वाणी शक्ति, वो नाम की महिमा से आती है। तो मेरे बिहारी जी ही वक्ता बनकर के कथा सुनाते हैं और श्रोता बनकर के वही बैठ करके सुन रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। न वक्ता में कोई शक्ति है, वाक शक्ति, वाणी शक्ति, कि प्रभु की कथा को गा सके, कह सके। न श्रोता में श्रवण शक्ति है जो कथा को सुन सके। तो वक्ता के रूप में, श्रोता के रूप में मेरे बिहारी जी ही तो बैठे हैं। यद्यपि माध्यम ये हमारा ये शरीर है, और एक व्यवस्था के तहत आपने मुझे व्यास गद्दी पर बिठा दिया और आप नीचे बैठकर कथा सुन रहे हैं। लेकिन मैं कहा करता हूं भैया, वक्ता से श्रोता श्रेष्ठ होता है। वक्ता से श्रेष्ठ कौन है? श्रोता, जो कथा सुनते नीचे बैठ करके। अब देखो, आप लोग बैठे हैं जमीन पर, तो जो जमीन पर बैठकर कथा सुनता है ना, उसको हम जमींदार कहते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। आप जमींदार हो गए और हम चौकी पर बैठ करके कथा सुना रहे हैं आपको। तो आप जमीन पर बैठे हैं तो जमींदार हो गए, और हम चौकी पर बैठे तो हम क्या बन गए? चौकीदार हो गए। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। तो चौकीदार की ड्यूटी लग जाती है जी, जागते रहो। जो जागा हुआ है वही तो जगाएगा, जो सोया है वो क्या जगाएगा जी दूसरों को। इसलिए जो महापुरुषों का जो प्रसाद मिलता है वही वितरण होता है व्यास गद्दी से।
अब कोई इस स्थान पर बैठ जाए तो कोई कहे कि हम बहुत बड़े, ध्यान देना, कथा कहने वाला महान नहीं होता है, कथा कहने वाला बड़ा नहीं है। ये तो व्यास गद्दी की महिमा है। व्यास गद्दी, व्यासपीठ सबसे बड़ा होता है। आप किसको प्रणाम करते हैं? आप व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं। आदर जो देते हैं वो व्यास गद्दी को देते हैं, क्योंकि व्यास आय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णु में नमो वै ब्रह्म निधे वासिष्ठाय नमो नमः। नमो सुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। तो हम सम्मान करते व्यासपीठ का, चाहे नेता आवे चाहे अभिनेता आवे, चाहे कोई भी बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा और तो और भैया इनकी तो कोई गिनती नहीं है। ब्रह्मादिक देवता गण भी आते हैं तो व्यासपीठ को प्रणाम करते, मस्तक झुकाते। व्यासपीठ की एक महिमा है। बड़े बड़े राजपीठ भी व्यासपीठ को नमस्कार करते, प्रणाम करते, अपना मस्तक झुकाते। तो सम्मान तो व्यासपीठ का होता है। लेकिन हम भी तो एक साधारण व्यक्ति हैं, कोई बड़े नहीं है, लेकिन ये प्रभु की नाम की महिमा है। भगवान कहते हैं जो मेरे नाम को गाता है उसका नाम मैं पूरे संसार में, उसका यश, उनकी कीर्ति बढ़ा देता हूं संसार में। नाम उसी का होता है संसार में जो प्रभु के नाम को गाता है। प्रेम से बोलो श्री राधे श्री राधे। इसलिए मैं निवेदन करूं, अपने नाम को प्रभु नाम से जोड़ दो, अपना जीवन परमात्मा को समर्पित कर दो। तो भैया श्रोता बनकर वही कथा सुन रहे हैं, वक्ता बनकर बिहारी जी ही कथा कह रहे हैं, हम तो एक माध्यम हैं। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि बेटा उस परमात्मा की कृपा से मैं सृष्टि की रचना करता हूं और प्रभु की कृपा से मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती, मेरा मन कभी कुमार्ग की ओर नहीं जाता और भगवान की कृपा से मुझे उनका दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए ना तो देखिए ब्रह्मा जी महाराज को ये पता नहीं है कि मैं कौन हूं, कहां से प्रकट हुआ हूं। कमल नाल के अंदर प्रवेश कर गए। 100 दिव्य वर्षों तक उस कमल नाल के मूल का पता करते रहे, लेकिन पता नहीं लगा सके। अंत में कमल आसन पर बैठ गए और फिर उनको 2 शब्द, 2 अक्षर सुनाई पड़ा, त और प, त प। भगवान मानो आदेश कर रहे हैं कि तपस्या करो। ब्रह्मा जी महाराज तपस्या करने लगे और देखो तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी महाराज को भगवान का दर्शन हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का दर्शन हुआ। भगवान शीश नाम पर शयन किए हुए परीक्षित, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वर मांग क्या चाहिए?
ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि प्रभु मैं आपके सगुण निर्गुण स्वरूप को जान सकूं और जगत को बनाने का अभिमान मुझे ना आए, ऐसा वर दे दीजिए। भगवान नारायण ने फिर ब्रह्मा जी महाराज को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषुश्चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अनवैव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। पहले श्लोक में भगवान ने ब्रह्म तत्व का वर्णन किया, दूसरे श्लोक में माया तत्व का निरूपण करते हैं, तीसरे श्लोक में जग तत्व बताया प्रभु ने, दूसरे श्लोक में प्रभु ने आत्म तत्व का निरूपण किया, तीसरे श्लोक में जग तत्व, माया तत्व और चौथे श्लोक में जग तत्व का वर्णन किया है। महाराज ब्रह्मा जी महाराज को प्रभु ने आदेश दिया कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। फिर ब्रह्मा जी महाराज ने 10 प्रकार की सृष्टि करी। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषणम, पूतया, ये जो भागवत के 10 लक्षण है, 10 लक्षण में से पहला जो लक्षण है सर्ग। सर्ग कहते हैं जो इंद्रियों को, सूक्ष्म जो इंद्रियां हैं उनको ब्रह्मा जी महाराज ने, भगवान ने प्रकट किया, इसको सर्ग कहते हैं। विसर्ग कहते हैं कि चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक जितने भी जीव हैं, चराचर जीव हैं, ब्रह्मा जी महाराज ने सबकी सृष्टि करी, उसको विसर्ग कहते हैं। तो भागवत जी के 10 लक्षण हैं। जो यह सृष्टि का प्रसंग है वह हरिद्वार में श्री महाराज मैत्रेय जी ने विदुर जी महाराज को श्रवण कराया है। महाराज परीक्षित जी ने पूछा, कहा भगवान ये विदुर जी महाराज और मैत्रेय जी का मिलन कैसे हुआ हरिद्वार में? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित विदुर जी महाराज भगवान कृष्ण के परम भागवत हैं। यदा तु राजा स्वसुतान साधं पोषणन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुरयविष्ठस्य सुतान् विबन्धुन् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। विदुर जी महाराज धर्मराज मांडव्य महात्मा के श्राप से ये शूद्र योनि में जन्म लिया, दासी पुत्र बनकर के जन्म लिए थे। विदुर जी महाराज भगवान के परम भक्त थे और देखो जब भगवान शांति दूत बनकर गए ना, देखो पांडवों के शांति दूत बने प्रभु। हमारे बिहारी जी इतने प्रेमी हैं भक्तों के कि कुछ भी बनने को तैयार हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए दुर्योधन को समझाने, धृतराष्ट्र को भगवान समझाना चाहते हैं कि वो पांडवों को आधा राज्य दे दे तो ये महाभारत का युद्ध टल जाएगा, युद्ध करने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जब पहुंचे तो धृतराष्ट्र को कहा कि महाराज आप पांडवों को उनका अधिकार दे दें। तो धृतराष्ट्र वह तो मोह में अंधे थे, आंखें तो थी नहीं, लेकिन मोह के भी अंधे थे। पुत्र मोह के कारण इन्होंने अन्याय के द्वारा देखो अपने पुत्रों का
पोषण किया धृतराष्ट्र ने, और पांडव पुत्रों पर कितना अत्याचार किया धृतराष्ट्र ने, कितना षड्यंत्र किया दुर्योधन शकुनी ने पांडवों को मारने के लिए। दुर्योधन ने तो यहां तक कह दिया, सुच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, हे केशव मैं बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर जमीन भी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। भगवान ने 5 गांव की भी बात कही, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण को देखो बांधने के लिए दुर्योधन ने आज्ञा दिया सेवकों को कि इस ग्वाले को कृष्ण को बांध लो। और जैसे ही जब सेवक जब दौड़े शस्त्र लेकर भगवान को बांधने के लिए, तो उसी समय कौरवों की सभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया और दुर्योधन को कहा कि अरे दुर्योधन, ले मुझे बांध, है तुम में शक्ति मुझे बांधने की? अरे एक बार तो मैया यशोदा भी मुझे बांधना चाहती थी, लेकिन बांध नहीं पाई। भगवान को कौन बांध सकता है? वो अनंत है। तो अनंत का अंत कहां? भगवान के दिव्य श्री विग्रह में अद्भुत तेज प्रकाश है। सबकी आंखें बंद हो गई, कोई भगवान को नहीं देख पाए। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि देख दुर्योधन, तुम्हारा काल तुम्हारे सिर पर नाच रहा है। तो देखो अंत में दुर्योधन भगवान से कहते हैं कि कन्हैया गलती हो गई, क्षमा कर दो। देखो मेरी मैया गंधारी ने बहुत सुंदर भोजन बनाए हैं, तो आप मेरे यहाँ भोजन ग्रहण करो। भगवान कन्हैया ने कहा कि देखो दुर्योधन, 2 स्थिति में भोजन किया जाता है। पहली स्थिति है कि जब व्यक्ति भूखा हो, तब चाहे मान से मिले चाहे अपमान से मिले वो भोजन करता है। और दूसरी स्थिति, जब व्यक्ति को कोई प्रेम से खिलाए तब खाना पड़ता है, तब व्यक्ति खाता है। भगवान ने दुर्योधन से कहा, देख दुर्योधन, मुझे तो भूख है नहीं और तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कोई प्रेम नहीं है, इसलिए देखो न तुम्हारा कोई प्रभाव है और ना ही तुम्हारा कोई सुंदर स्वभाव है, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। अब भोजन के लिए तो मुझे मेरे काका विदुर जी ने पहले से ही निमंत्रण दे दिया है, मुझे उसके घर में जाना है। तो भगवान दुर्योधन की मेवा को त्याग करके विदुरानी के यहाँ दौड़ पड़े। अब विदुर जी महाराज बैठे थे सभा में, वो भी सोच में पड़ गए, हमने तो कन्हैया को बुलाया ही नहीं कि आप हमारे यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण करो, लेकिन ये बीच मंच में सभा में कह रहे हैं कि काका ने मुझे निमंत्रण दिया। अब विदुर जी महाराज भागे, घर में कुछ है नहीं, कन्हैया के लिए क्या व्यवस्था करे, क्या खिलाए। फिर कन्हैया को माखन प्रिय है, दूध प्रिय है, दही प्रिय है, मिठाइयां खरीदने के लिए विदुर जी महाराज चले गए बाजार में। और इधर भगवान दुर्योधन की मेवा छोड़ करके पहुंच गए विदुरानी के यहाँ। दरवाजा खटखटाने लगे, कहने लगे, काकी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, देखो मैं आया हूं। और जैसे विदुरानी के कानों में कन्हैया की आवाज सुनाई पड़ी, विदुरानी दौड़ पड़ी और सुध बुध नहीं रही, और जैसी दरवाजा खोलती है तो श्याम सुंदर द्वार पर खड़े हैं। वंशी विभूषित कराम नवनीरदाभा। कन्हैया के रूप सौंदर्य को देखकर विदुरानी मंत्र मुग्ध हो गई। कन्हैया ने कहा, काकी जी भूख लगी है, कुछ खाने को है घर में? अब विदुरानी जी कन्हैया का हाथ पकड़ ली और पकड़ करके आकर के आसन पर बिठाती हैं, लेकिन जो पीढ़ा था ना आसन, उसको उल्टा बिछा दिया। प्रेम से बोलो श्री राधे, उल्टा रख दिया। प्रेम में
नेम नहीं होता। प्रेम से बोलो श्री राधे। जहां प्रेम तहां नेम नहीं। जहां प्रेम होता है वहां नेम नहीं होता। अब कुछ है नहीं घर में तो विदुरानी जी वो केले के बगीचे थे उसके घर में कुटिया में, तो केला तोड़ करके लाई और कन्हैया को बड़े प्रेम से भाव से खिलाने लगी। इतने प्रेम में डूब गई विदुरानी कि गिरी भाग को गिरा रही है और छिलके बड़े प्रेम से कन्हैया को खिला रही हैं। खाइए ना गिरधर, खाइए ना गोपाल। पर प्रभु खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। खाने वाले भी और खिलाने वाले भी दोनों प्रेम में पागल हैं। भगवान कहते हैं कि भैया जो मुझे प्रेम से खिलाता है, पत्र पुष्प फल अर्पण करता है, जिसको मैं सगुण साकार रूप में प्रकट होकर के स्वीकार करता हूं, खाता हूं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा, यही मेरा सत्कार है। विदुरानी जी कन्हैया को छिलका खिला रही केले की। थोड़ी देर बाद विदुर जी आए। विदुर जी ने कहा, देखा कि कन्हैया छिलके खा रहे हैं, विदुरानी खिलाती जा रही हैं। विदुर जी ने कहा कि देवी ये तू क्या कर रहे, मेरे कन्हैया को छिलके खिला रही है। देखो कन्हैया के लिए ये माखन लेकर आया हूं, ये दूध दही लेकर आया हूं। मेरे प्यारे मेरे बिहारी को माखन प्रिय, माखन खिलाओ। जैसे विदुरानी को जब होश आया कि अरे मैं कन्हैया को क्या खिला रही हूं, दूध दही माखन मिठाई सामने परोस दिया। विदुर जी ने कहा, प्रभु क्षमा करना, ये विदुरानी ये बावरी हो गई, ये तो केले के छिलके खिला रही है आपको, ये मिठाई आप खाइए, ये दही माखन खाइए। कन्हैया ने कहा, काका जी बुरा मत मानना, जो स्वाद मुझे काकी की इस केले के छिलके में जो मिल रहा है, वो स्वाद इस बाजार से खरीदे हुए मिठाइयों में भी स्वाद नहीं है। भगवान प्रेम को मानते हैं, प्रेम को जानते हैं। इसीलिए संतों ने गाया है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे